तपस्या के द्वारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो असंभव हो। इसलिए ऋग्वेद में लिखा अतप तनुर्ददावस कि यदि तुमने मनुष्य का जन्म लेकर तपस्या नहीं की तुम कुछ नहीं जान पाओगे। और तपस्या करने वाले को बिना बताए सब कुछ पता लग जाता है। इसलिए तप करना चाहिए। तप वह साधन है जो परमात्मा तक पहुंचाने की क्रिया को पूर्ण कर देता है। माया में आधान हुआ परमात्मा का, उसी से महत्त्व उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि पड़ जाने पर अहंकार उत्पन्न हुआ, जिसकी मैं व्याख्या कर चुका। उसकी उसी के परिणाम ये सारी इंद्रियां और ये सब कुछ है। वैकारिक अहम से मन हुआ, विषयों का कारण बना। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए, जैसे आंख के देवता सूर्य भगवान। विषय कर्ण सुरजीव समेता और सकल एक सचेता। नेत्रों में कोई विकार आए तो सूर्य की आराधना करो। नासिका के देवता अश्विनी कुमार है, जीव के देवता वरुण है, मुख के देवता अग्नि है, कान के देवता देव है, स्पर्श के देवता वायु है, हाथ के देवता इंद्र है, पैर के देवता विष्णु है, मल स्थान के देवता यम है, मूत्रेंद्र स्थान के देवता प्रजापति हैं। क्योंकि क्रियाओं का सम्मान हो रहा है ना। एक एक इंद्रिय पर एक एक देवता बिठाया है। अपन ये सोचते कि सारा काम हम कर रहे हैं, उसमें भगवान की क्या आवश्यकता है। एक देवता केवल थोड़ा सा नष्ट हो जाए, चाहे आंख का, चाहे पेट पचाने का, चाहे मूत्र इंद्रिय मल का, यदि मलावरोध हो जाए, मूत्रावरोध हो जाए तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये तो बड़ी कठिन समस्या है। जीवन को चलाना कितना कठिन है। ये देवता एक एक इंद्रिय पर बैठे हैं, इसलिए देवताओं की प्रधानता है। आपको देवताओं को मानना पड़ेगा। यज्ञ क्यों करते हैं? घर में स्वाहा करते हो, पीठ बनाते हो, इंद्राय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, अशुभ्याम स्वाहा। ये क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रहे हैं कि भाई तो सब चला रहे हैं। यदि उनकी मान्यता नहीं करेंगे तो क्या होगा? अरे महाराज तो फिर इतने देवताओं को कहां मनावे कि त्वचा के वायु देवता है, मन के देवता, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, मन के देवता चंद्रमा है, अहंकार के देवता शंकर जी हैं और चित्त के देवता विष्णु भगवान है। तो कौन कौन को मनावेंगे? किसी को मत मनाओ, एक की पूजा करो, सभी की तृप्ति हो जाती है। तुलसीदास जी ने लिख दिया, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति। इतने देवता आपकी इंद्रियों में काम कर रहे हैं, इनको अलग अलग मनाने की आवश्यकता नहीं है। जिनमें ब्रह्मत्व है, 5 देवताओं में ब्रह्मत्व समान रूप से व्याप्त है। चाहे गणेश जी, चाहे दुर्गा जी, चाहे शंकर जी, चाहे सूर्य भगवान और चाहे नारायण, राम जी, कृष्ण जी, नारायण जी, ये सब एक किसी को पकड़ जिन जिनमें ब्रह्म भाव निहित है, उनको पकड़ने से सभी का पता लग जाएगा। जैसे शरीर में शक्ति लाने के लिए हाथ को भोजन करवाते हो क्या? केवल मुख में भोजन डाला जाता है, हाथ पांव पूरा शरीर चैतन्य हो जाता है। ऐसे ही इन देवताओं को जिनसे प्रकाश मिलता है उनकी प्रणाम कर लो, उनकी पूजा कर लो, सब अपने आप ठीक हो जाता है। अज्ञान में और ज्ञान में केवल इतना अंतर, बहुत ध्यान से समझना। थोड़ी कथा कठिन लग सकती है आप। अज्ञान में ज्ञान में केवल एक अंतर। हनुमान जी देखो, रामायण के माध्यम से शीघ्रता समझ में आ जाए। रावण ने कहा कि तू कौन है के बल घाले से बल कीसा। और हनुमान जी ने कहा, हमने सुना वेद पढ़ा, ये तो महामूर्ख है। हनुमान जी बोले, बल 3-4 है क्या? बल तो केवल एक है, राम जी का। जाके बल लवलीस से जीतेवु चराचर जाय। ये उपदेश दे दिया, केवल तुमको ये भ्रांति कि मेरे बल से। इतना यदि तुम समझ जाओ, सारी बात समझ में आ जाए। मेरे में आप में केवल एक अंतर है कि मैं केवल इतना कर रहा हूं कि सो सब तप प्रताप रघुराई और नाथ न कछु मोरी मन। कि ये सब आपकी कृपा से हो रहा है।
हमारे अंदर भी रावण तो यही बैठा हुआ है। बहुत ध्यान से समझना, केवल इतना समझ जाए तो सारा काम पूरा बन जाएगा। वो तो महाराज जी उस दिन यदि मैं ना होता तो पूरा गांव जल के खाक हो जाता। तो मुझे बुद्धि आ गई, ये बुद्धि तुमको आई, लेकिन ये आई कहां से? यदि उस स्थान पर ये ज्ञान हो जाए कि भगवान ने कृपा की और मेरे में ये बुद्धि आ गई, तो बच गया, पूरा गांव बच गया। श्री हनुमान जी कहते बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते बल तो केवल मैं हूं, और हम ये जो स्वयं में उसका आरोपण करते हैं यही अज्ञान है। ज्ञान नामक ने हनुमान जी नहीं कहते ये बात कि मैंने लंका जलाई, मैंने तेरे राक्षस मारे, मैंने ये सब कुछ किया। वो कहते भगवान की शक्ति से, उनकी प्रेरणा से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा समझने वाले व्यक्ति को कर्तृत्व का कोई भी दोष नहीं लगता। जो करा रहे आप करा रहे, हमको क्या करना। लेकिन ऐसा ना हो कि अच्छा अच्छा काम तो अपने नाम पे लिखा जाए। हम महाराज भगवान ने करवाया तो हमने ये कर दिया। कथा लिखी पुराण में, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा आश्रम बनाया, तालाब बनाया, वृक्ष बनाए, बहुत बड़ा बड़ा साधन बनाया, और एक दिन बगीचे में गाय चरने आई तो पत्थर मारा तो वो पत्थर लगा, गाय मर गई। उन युगों में हत्या तुरंत सामने आती थी, गो हत्या सामने आ गई। हत्या सामने आई तो उसने कहा कि नहीं, मैंने हत्या नहीं की। तो फिर हत्या की इंद्र, क्योंकि हाथ के देवता इंद्र है ना, तो जो हाथ से मारा है तो मैंने क्यों मारा है? वो तो इंद्र ने मारा, इंद्र को पकड़ो। वो हत्या चली गई यमराज के पास। महाराज वो व्यक्ति तो स्वीकार नहीं कर रहा है, वो तो ये कह रहा है कि हत्या हाथ ने की और हाथ का देवता इंद्र है। तो तुम इंद्र से बात करो कि वो गाय क्यों मरी। यमराज बड़े विचार में पड़े कि इससे कैसे पार पाएंगे। उन्होंने नारद जी को याद किया। नारद जी ज्ञान महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, एक व्यक्ति ने गो हत्या की है लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा, वो मानने को तैयार ही नहीं। नारद जी का तुरंत मान जाएगा, चलो चलते। धर्मराज, गो हत्या और नारद जी तीनों मनुष्य बन करके गए। क्या बगीचा है, क्या तालाब है, क्या निर्माण है, ऐसा वैसा सारी बातें करते रहे। करते करते जब पूछ बैठे भैया ये कौन है, इसका बनाने वाला कौन है, हम उस महापुरुष के दर्शन तो करें, ऐसा सुंदर तो हमने आज तक नहीं देखा। आप निकल आए, कहा हम हैं, हम इन हाथों से हमने एक एक पत्थर, इन हाथों से तालाब, इन हाथों से ये, इन हाथों से ये। तो यमराज प्रकट हो गए कि जब इन हाथों से ये, तो गो हत्या आपके हाथ से कि इंद्र के हाथ से? अरे हमारा फंस गए। ऐसे अच्छा हो जाए तो हमने किया, और कोई बिगड़ जाए तो भगवान ने किया, ऐसी मान्यता अज्ञान है। हमारा जी भगवान सबके अंदर बैठे, अब वही करवा रहे हैं, चाहे हत्या हो जाए चाहे कुछ हो जाए, वही कहलवा रहे हैं। और प्रेरक रघुवंश भूषण, हमने खूब गालियां दी, अब लोग हमको कहते हैं हम क्या करें, जब भगवान दिलवा रहे हैं तो हम दे रहे हैं। लो साहब, ये भगवान पर लग गया टीका। भगवान प्रेरणा करते हैं कौन के अंदर? जो भगवान को मान करके चलता है उसके अंदर भगवान प्रेरणा करते हैं, और जो अहम को मान करके चलता है उसके प्रेरणा अहम करता है, भगवान नहीं करते। रावण के अंदर प्रेरणा, रावण का स्वयं अभिमान कर रहा है, और हनुमान जी के अंदर प्रेरणा राम जी कर रहे हैं। भाई सहाय सारथ में जाना, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी शारदा है। रावण ने कह दिया इसके पूछ में आग लगाओ, ये शारदा करा। अच्छा, मेरी पूछ में आग लगा दी गई और ये लंका जल गई, तो ये मैंने जलाई क्या? तो भगवान ही जला रहे हैं, वही आग लगवा रहे हैं, वही प्रेरणा दे रहे हैं, वही सारा काम कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज इस बात को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं।
इसलिए हनुमान जी को उस क्रिया का दोष नहीं लगा। रावण को एक एक कर्तृत्व का दोष लगा। भक्तमाल में पढ़ रहा था कि एक महात्मा की मृत्यु हुई, धर्मराज ने उनकी बड़ी पूजा की कि आपने जीवन भर बड़ा त्याग तपस्या की, सब कुछ किया, लेकिन एक निवेदन करूं, बुरा ना मानना, मैं तो कर्मचारी हूं भगवान का। जब धर्मात्मा पुरुष जाता है तो धर्मराज बड़ी शांति से बात करते हैं। आप 30 वर्ष की आयु में आपसे एक अपराध हो गया, अब आप पहले वैकुंठ जाना चाहते हो या उसका फल भोगना चाहते हो? क्योंकि वो कर्म है, अपने तो भोगना पड़ेगा। महात्मा मौन हो गए। महात्मा बोले, मैंने जितनी तपस्या की उसका मैं फल नहीं भोगना चाहता, केवल एक क्षण के लिए भगवान से मिला। तो तपस्या बहुत थी, भगवान की आराधना की, भगवान उतर करके आए, संत जी खड़े थे। भगवान ने कहा, जीवन भर इतने प्रणाम किया, इतना स्मरण किया, आज हम सामने आए तो राम राम भी नहीं हो रहे, बोल ही नहीं रहे भक्तराज। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम नहीं बोल रहे, हम बोल जाते, ये तो जीव का अहंकार है, तू नहीं बोलता तो मैं भी नहीं बोलता। अरे भगवान ने कहा, और भक्तराज जी कैसे हैं? एक ज्यादा मीठी मीठी बातें नहीं। भगवान ने हाथ जोड़ दिया, कोई अपराध हो गया? का ज्यादा बातें नहीं, एक बात का उत्तर दो, जाओ आप, हमको तो नरक अच्छा है, हम तो यहीं रहे। तो भगवान ने कहा, बताओ भी तो। कहा, मैं आपके चरण शरण में कितने वर्ष की आयु में आया था? भगवान ने कहा, 10 वर्ष की आयु में आप शरण में आ चुके थे। तो कहा, 30 वर्ष की आयु में मेरे से जो अपराध हुआ है वो मैंने किया क्या आपने करवाया? अरे हम तो शरण में आ चुके हैं, आपको जो करवाना है करवाओ, नहीं करवाना मत करवाओ। भगवान समझ गए। भगवान ने धर्मराज से कहा, भैया इनका नाम काट करके हमारा नाम लिखो, वो अपराध, इनकी कोई गलती नहीं। भक्तराज चरणों में गिर गए, कहा, प्रभु यही तो समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए, मेरे जीवन का कोई क्रियाकलाप यदि मैंने ये समझकर किया हो मैंने किया है, तब तो मुझे दंड देना चाहिए। तो सब कुछ आपके जिम्मे में लगा दिया था, जैसा चाहो चलाओ, जैसा चाहो करवाओ, जैसा चाहो प्रेरणा करो, जैसी चाहो। जब साधना इस परिपक्वता में आ जाती वैचारिक धरातल पर, सब कुछ भगवान करवा रहे हैं, आगे भी वही करवाएंगे। तब जीव को कर्तृत्व का दोष नहीं होता है।